Today we are going to talk about PCOD and PCOS. So, almost 10% of the women in the world is suffering from PCOD. In compared to PCOD, women with PCOS produce higher than normal amounts of male hormones. This hormone imbalance causing them to skip menstrual periods and make it harder for them to get pregnant. तो PCOS और PCOD होता क्या है? PCOS इज़ अ कंडीशन जिसमें ओवरीज एक एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ एंड्रोजन्स प्रोड्यूस करती हैं. एंड्रोजन इज़ अ मेल सेक्स हार्मोन जो कि यूजुअली वुमेन में स्मॉल अमाउंट में होते हैं, बट PCOS में ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिस्ट तो जो एंड्रोजन्स हैं या मेल सेक्स हार्मोन्स हैं वो ज़्यादा अमाउंट में होते हैं. The name polycystic ovary syndrome describes the numerous small cysts जो कि fluid filled sacs होते हैं, small cysts होती हैं that form in the ovaries. However, कुछ वुमेन में जिनमें ये डिसऑर्डर होता है उनमें सिस्ट नहीं होती, लेकिन ऐसा ही कुछ वुमेन होती हैं जिनमें डिसऑर्डर नहीं होता लेकिन उनमें सिस्ट हो जाती है. तो सिस्ट है या नहीं उससे आप PCOS का पता नहीं लगा सकते. ओवुलेशन जो है वो जब होती है जब मैच्योर एग एक ओवरी से रिलीज़ होता है. दिस हैपन्स सो इट कैन बी फर्टिलाइज्ड बाय अ मेल स्पर्म. अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो फिर वो इट इज़ सेंट आउट ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग योर पीरियड. कुछ केसेस में क्या होता है, वुमेन जो है वो इनफ हार्मोन्स नहीं बनाती जो कि ओवुलेशन के लिए ज़रूरी होते हैं, और जब ओवुलेशन नहीं होता तो ओवरीज़ में बहुत छोटी छोटी सिस्ट बन जाती हैं. ये सिस्ट जो हैं ये हार्मोन्स बनाती हैं जिनको हम एंड्रोजन्स कहते हैं. तो जो वुमेन विद PCOS है उनमें एंड्रोजन का लेवल काफ़ी हाई होता है. इसकी वजह से और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो कि वुमेंस की मेंस्ट्रुअल साइकिल से होती हैं, एंड इट कैन कोज मैनी ऑफ द सिम्टम्स ऑफ PCOS. सो ट्रीटमेंट जो PCOS का होता है इज़ ऑफन डन विद मेडिकेशन. इससे PCOS ठीक नहीं होता है, लेकिन इससे सिम्टम्स को रिड्यूस किया जाता है और कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स को हम ठीक कर सकते हैं. सो व्हाट कॉजेज़ PCOS? द एग्जैक्ट कोर्स ऑफ PCOS क्लियर नहीं है. बहुत लेडीज़ हैं जिनमें PCOS है उनमें इंसुलिन रेसिस्टेंस होता है. इसका मतलब है कि बॉडी जो है वो इंसुलिन को ईज़िली यूज़ नहीं कर पा रही है. इंसुलिन लेवल बढ़ जाता है बॉडी में, उसकी वजह से हायर एंड्रोजन लेवल हो जाता है. ओबेसिटी भी जो है, मोटापा, इट कैन ऑल्सो लीड टू इंक्रीज इंसुलिन लेवल्स और PCOS के सिम्टम्स को वर्स कर देता है. PCOS फैमिलीज़ में भी हो सकती है. इट्स कॉमन कि सिस्टर्स में हो या फिर मदर और डॉटर में हो PCOS के लिए. ठीक है. नाउ व्हाट आर द रिस्क्स फॉर PCOS? रिस्क, यू मे बी मोर लाइकली टू हैव PCOS अगर आपके मम्मी को या आपकी बहन को है, और यू आर मोर लाइकली टू हैव इट इफ़ अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है या फिर आप ओबीस हैं. सो व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ PCOS? जो सिम्टम्स होते हैं वो होता है मिस्ड पीरियड्स, इरेगुलर पीरियड्स और वेरी लाइट पीरियड्स. ओवरीज जो कि लार्ज होती हैं और हैव मैनी सिस्ट्स. एक्सेस बॉडी हेयर इंक्लूडिंग द चेस्ट, स्टमक एंड बैक. बॉडी हेयर काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं और ओवरीज लार्ज होती हैं जिसमें काफ़ी सिस्ट होता है. वेट गेन स्पेशली अराउंड द बेली, एब्डोमेन के आसपास आपका वेट गेन ज़्यादा होता है, बेली के अराउंड. एक्ने हो जाता है, ऑयली स्किन होता है, मेल पैटर्न बॉल्डनेस होता है या फिर बालों का पतला होना शुरू हो जाता है, बालों का झड़ना शुरू हो जाता है. इनफर्टिलिटी हो सकती है. स्मॉल पीसेज ऑफ एक्सेस स्किन जो कि स्किन टैग्स कहते हैं वो नेक के पास, आर्मपिट्स के पास होने स्टार्ट हो जाते हैं. डार्क और थिक स्किन के पैच हो जाते हैं ऑन द बैक ऑफ द नेक, आर्मपिट्स में, अंडर द ब्रेस्ट. एज वी कैन सी देयर आर सिम्टम्स, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको सारे सिम्टम्स ही शो होंगे.
आपको इनमें से मेजॉरिटी ऑफ सिम्टम्स होंगे तो आप उसको डायग्नोस कर सकते हो। जैसे कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, देयर इज़ दिस हेयर लॉस, हिर्सुटिज्म इज़ आपका एक्सेस बॉडी हेयर। देन पेल्विक पेन वो बहुत कॉमन है, ओवरवेट कॉमन है, एक्ने आर कॉमन, पीरियड्स इरेगुलर होते हैं आर कॉमन, इनफर्टिलिटी हो सकती है, टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। नाउ हाउ इज़ PCOS डायग्नोस्ड? अब नाउ योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर आपसे पूछेंगे अबाउट योर मेडिकल हिस्ट्री एंड योर सिम्टम्स। आपका फिज़िकल एग्ज़ाम भी होगा और लाइकली एक पेल्विक एग्ज़ाम होगा। ये एग्ज़ाम चेक करेगा हेल्थ ऑफ योर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, अंदर से भी और बाहर से भी। कुछ सिम्टम्स PCOS के आर कोज्ड बाय अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स, उसकी वजह से आपके टेस्ट भी होते हैं, जैसे कि आपका अल्ट्रासाउंड होता है। अल्ट्रासाउंड में हम साउंड वेव्स का यूज़ करते हैं कंप्यूटर का, ताकि हम ब्लड वेसल्स का, टिश्यूज़ का, ऑर्गन्स का एक इमेजेस क्रिएट कर सकें। दिस टेस्ट इज़ यूज टू लुक एट द साइज़ ऑफ द ओवरीज, कि कितना क्या साइज़ है और उनके अंदर सिस्ट है या नहीं। तो इस टेस्ट से हम थिकनेस और यूट्रस की लाइन को भी देख सकते हैं, जिसको एंडोमेट्रियम कहते हैं। उसके बाद इसमें ब्लड टेस्ट भी होते हैं। ये आपके ब्लड टेस्ट में आप हाई लेवल ऑफ एंड्रोजन देख सकते हो और हॉर्मोन्स देख सकते हो। इट इज़ बेसिकली अ हार्मोनल टेस्ट। जो भी आपका डॉक्टर है वो आपको ये भी बोलेगा कि आप अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करिए, और आपका कोलेस्ट्रॉल भी चेक किया जाएगा, और आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल्स भी चेक होंगे। तो एज वी सी इन द स्लाइड, इट इज़ अ कंप्लीट फिजिकल एग्जामिनेशन। आपके इंक्रीज एंड्रोजन लेवल्स के सिम्टम्स देखे जाएंगे। मेडिकल हिस्ट्री, जिसमें आपका रेगुलरिटी ऑफ योर मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड फैमिली हिस्ट्री, आपका पेल्विक एग्ज़ाम होगा, आपका ब्लड टेस्ट होगा, और आपकी इमेजिंग होंगी टू डिटेक्ट द सिस्ट इन द ओवरी। नाउ हाउ इज़ PCOS ट्रीटेड? कैसे ठीक करें? चलो अभी हमें पता लग गया कि हमने डायग्नोस किया गया इस वी आर सफरिंग फ्रॉम द PCOS। हाउ इज़ इट ट्रीटेड? तो ट्रीटमेंट बहुत फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। उसके लिए आपकी एज देखनी ज़रूरी है, और कितने सीवियर सिम्टम्स आपको आ रहे हैं, और आपकी ओवरऑल हेल्थ क्या है। टाइप ऑफ ट्रीटमेंट जो आपका होगा वो डिपेंड करता है कि वेदर यू वांट टू बिकम प्रेग्नेंट इन द फ्यूचर। अगर आप प्लान कर रहे हैं टू बिकम प्रेग्नेंट, योर ट्रीटमेंट में इंक्लूड अ चेंज इन डाइट एंड एक्टिविटी। एक हेल्दी डाइट और एक थोड़ी सी ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटी आपको हेल्प करेगी वेट लूज़ करने में और सिम्टम्स को रिड्यूस करने में, और ये आपके बॉडी का इंसुलिन एफिशिएंटली यूज़ करेगी, आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करेगी, और आपको ओवुलेट करने में हेल्प करेगी। तो इसमें हम क्या ले सकते हैं? एक ब्रेकफास्ट बड़ा कर सकते हैं और डिनर को छोटा कर सकते हैं। ज़्यादा प्रोटीन और ग्रीन्स ले सकते हैं। कार्ब्स पे थोड़ा ध्यान देंगे, और अगर आप हाई कार्ब फूड लेते हैं तो उसको हेल्दी फैट के साथ कंबाइन कीजिए। बेसिकली अच्छा खाना, बेसिक फूड, नो जंक, बर्गर, फ्राइज़, वाइट ब्रेड, पास्ताज, नूडल्स, ये सब अपना इग्नोर करना है। स्विच टू द बेसिक डाइट दैट इज़ योर ग्रीन वेजीज, प्रोटीन्स, ये सब आप ले सकते हैं, और उससे आपका थोड़ा सा प्लस आप फिज़िकल एक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हो सकता है वो पॉसिबल ट्रीटमेंट है मेडिकेशंस टू कोज ओवुलेशन। मेडिकेशंस हेल्प कर सकती हैं आपकी ओवरीज को टू रिलीज़ द एग्स नॉर्मली, लेकिन इन मेडिकेशन में थोड़ा सा रिस्क होता है। वो आपका मल्टीपल बर्थ का, ट्विंस का चांस इंक्रीज़ कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन करते हैं। दिस इज़ व्हेन ओवरी रिलीज टू मैनी हॉर्मोन्स। इससे सिम्टम्स हो सकते हैं जैसे कि एब्डोमिनल ब्लोटिंग एंड पेल्विक पेन। तो इफ़ यू डू नॉट प्लान टू बिकम प्रेग्नेंट, योर ट्रीटमेंट में भी बर्थ कंट्रोल पिल्स। उससे आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल कंट्रोल रहेगा, एंड्रोजन लेवल कम रहेंगे और एक्ने कम रहेंगे। डायबिटीज़ मेडिकेशन, उससे आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो नहीं होगा। इट मे ऑल्सो हेल्प रिड्यूस द एंड्रोजन लेवल्स, हेयर ग्रोथ स्लो होगा, और आपको ओवुलेट आप ज़्यादा रेगुलरली कर पाएंगे। देन जो
यही आइनोसाइटोल आपको दिया जाता है सप्लीमेंट पीसीओएस के लिए। इससे आपका क्रेविंग्स ख़त्म होता है, आपका एग क्वालिटी इंक्रीज़ होता है, आपका कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस होता है, आपका इंसुलिन लेवल इम्प्रूव होता है, आपको डायबिटीज़ मेलाइटिस का रिस्क कम होता है और आपको इन्फ्लेमेशन भी ठीक होता है। देन अ चेंज इन डाइट एंड एक्टिविटी। एक हेल्दी डाइट और मोर फिजिकल एक्टिविटी से आप रिड्यूस कर सकते हैं अपना वेट और अपने सिम्टम्स। इससे आपका बॉडी इंसुलिन काफ़ी एफिशिएंटली यूज़ करेगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करेगा और आपको ओवुलेट करने देगा। मेडिकेशंस भी आपके हेयर ग्रोथ और एक्ने को ठीक कर सकते हैं। नाउ व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस। जो लेडीज़ जिनको पीसीओएस है वो मोर लाइकली टू डेवलप सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स जैसे कि टाइप 2 डायबिटीज़, हाई बीपी, प्रॉब्लम्स विद हार्ट और ब्लड वेसल्स और एट लास्ट यूटेराइन कैंसर। एंड वुमेन विद पीसीओएस often have problems with their ability to get pregnant, infertility. So type 2, high BP, unhealthy cholesterol, sleep apnea, metabolic syndrome, infertility, depression and anxiety, and endometrial cancer. Now how is living with PCOS is? कुछ वुमेन स्ट्रगल करती हैं थ्रू द फिज़िकल सिम्टम्स जैसे कि वेट गेन होता है, हेयर ग्रोथ हो जाता है, एक्ने होता है। कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स जैसे कि आपने लेज़र करा लिया हेयर रिमूवल के लिए, उससे आप थोड़ा बेटर फील करेंगे आपके अपीयरेंस के लिए। अपने डॉक्टर से पूछें अबाउट द बेस्ट वेज टू ट्रीट द सिम्टम्स। नाउ व्हेन शुड आई सीक मेडिकल केयर। अगर आपके मिस्ड या इरेगुलर पीरियड्स हैं, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ है, एक्ने है, वेट गेन है, तो अपने डॉक्टर को कॉल कीजिए। सो व्हाट आर द की पॉइंट्स। तो पीसीओएस इज़ अ वेरी कॉमन हार्मोन प्रॉब्लम फॉर वुमेन ऑफ चाइल्ड बियरिंग एज। जिनको पीसीओएस होता है वो ओवुलेट नहीं करते, उनमें हाई लेवल ऑफ एंड्रोजन होते हैं और बहुत सारी स्मॉल सिस्ट होती हैं ओवरीज में। पीसीओएस की वजह से आपको मिस्ड या इरेगुलर पीरियड्स आते हैं, ज़्यादा हेयर ग्रोथ होता है, एक्ने होता है, इनफर्टिलिटी और वेट गेन होता है। वुमेन जिनको पीसीओएस है वो टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए भी हाई रिस्क पे है, हाई बीपी हो सकता है, हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और एंडोमेट्रियल कैंसर हो सकता है। द टाइप ऑफ ट्रीटमेंट फॉर पीसीओएस डिपेंड करता है कि वुमेन का प्लान प्रेग्नेंट होने का है या नहीं। वुमेन हु प्लान्स टू बिकम प्रेग्नेंट इन द फ्यूचर वो एक डिफरेंट काइंड ऑफ मेडिकेशंस ले सकते हैं। सो व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स बिफोर यू विजिट। तो आप अपने सारे क्वेश्चंस को लिख लीजिए, जो भी आपको आंसर चाहिए। ब्रिंग समवन विद यू जो कि क्वेश्चंस को पूछ सके और याद रख सके कि आपके डॉक्टर ने आपको क्या बताया। विज़िट के टाइम पे अपने मेडिसिन्स का नाम लिखिए, ट्रीटमेंट्स का नाम लिखिए, टेस्ट के बारे में लिखिए और जो भी आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है उसके बारे में लिखिए, क्योंकि आप इजीली भूल जाते हैं। अगर आपका फॉलोअप अपॉइंटमेंट है तो उस पर डेट, टाइम और पर्पज़ लिखिए विज़िट का। और अपने कॉन्टैक्ट नंबर लीजिए अपने डॉक्टर का, ताकि आप उनसे और कुछ पूछ सकें अगर आपको क्वेश्चंस हों तो। So thank you so much. Hope this topic is clear for you. If you have any kind of doubts, please comment in the below comment section, and if you like my video then please like, share and subscribe. Thank you so much for your time. Very well appreciated. Bye.